रुक करेंगे पलवल का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें पलवल से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर पलवल से आ रही है। बता दें आपको कि NH 19 पर किसानों का धरना 11वें दिन भी जारी है। 11वें दिन भी जारी किसानों का धरना। पलवल जिला प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। बता दें आपको रात भर जाम से जूझता रहा पलवल, ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें गांव के कच्चे रास्तों पर लंबा जाम लगा रहा, तो ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं खासकर। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, धरना स्थल पर महिलाओं की संख्या बढ़ी है। पूजा शर्मा फरीदाबाद से और भगत तेवतिया हमारे साथ पलवल से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, फिलहाल क्योंकि किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, दिल्ली से लगते तमाम बॉर्डर एरिया को किसानों ने घेर रखा है। क्या स्थिति, क्या ताजा तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, फरीदाबाद में भी किसान जो है दिल्ली कूच करने के लिए काफी मशक्कत कर रहे थे, लेकिन कल जो है पूरी तरह से पुलिस बल तैनात रहा। लगभग किसान आंदोलन को लेकर 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है भीड़ पर, असामाजिक तत्वों पर। और गत शाम को जो है 3 किसान नेताओं ने कोशिश की धरना देने की बॉर्डर पर, टोल नाकों पर, लेकिन पुलिस जी स्थिति सामान्य नहीं हुई, उन्हें छोड़ दिया गया। कोशिशें तमाम है, लेकिन इस वक्त की यदि बात करें तो पुलिस का जो चाक चौबंद रवैया है, जो प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी की है, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर जो दिल्ली कूच करने वाले किसान हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है। और क्योंकि पलवल में किसान धरने पर है, तो ऐसे में फरीदाबाद के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि पलवल सबसे नजदीक और बिल्कुल साथ लगता हुआ जिला है। काफी लोगों का आवागमन रोजाना यहाँ पर होता है, तो रूट डाइवर्ट्स कर दिए गए हैं वहां से पलवल से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल के लिए। तो काफी मुश्किलों के साथ लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। और पुलिस जो है पूरी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। CID तंत्र पूरी तरह से जुटा हुआ है। जो कर्मचारी नेता है, जो किसान नेता है, उन पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह से शहर में शांति व्यवस्था को बहाल रखा जाए, शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और बदरपुर बॉर्डर पर भी कुछ किसान सुबह भी पहुंचे थे, लेकिन जो वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है, किसानों को समझाया गया, आने से उनके रोकते हुए बैरंग लौटा दिया गया। तो यदि फरीदाबाद की यदि बात की जाए तो बेशक किसान आंदोलन के चलते परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि गत दिवस जिला उपायुक्त ने धारा 144 भी किसान आंदोलन और कोरोना को लेकर लागू कर दी है। क्योंकि एक तरफ जहाँ किसान आंदोलन का डर है कि कहीं शांति व्यवस्था में खलल ना पड़ जाए, साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते मामले जो है प्रशासन की चिंता बढ़ाए हुए हैं। तो दोनों कारणों के चलते धारा 144 फरीदाबाद में लागू कर दी गई है। और अब हर स्थिति पर जो है प्रशासन के आला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि कहीं भी यदि किसी भी तरह का कोई मामला सामने आता है तो तुरंत जो स्थिति है उसको सामान्य किया जा सके। निश्चित तौर पर पूजा लौटूंगी आपके पास, और भगत तेवतिया भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं। भगत, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है पलवल में? और निश्चित तौर पर किसानों का रुख करना भी यहाँ पर शुरू हो गया, ऐसे इनपुट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं कि जो किसान संगठन है वो यहाँ पर और भारी संख्या में पहुंच सकते हैं। 14 दिसंबर को ऐलान पहले ही किया जा चुका है दिल्ली कूच का, अभी वहां क्या स्थिति बनी हुई है? जी, यहाँ पर देखा तो लगातार जो किसानों का धरना है वो लगातार यहाँ पर 11 दिन से यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और कल रात से ही यहाँ पर और संख्या जो किसानों की बढ़ी है, बाहर से आने वाले किसान, और खासतौर से उनमें महिलाएं भी अब शामिल हो गई है, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। वहीं जो सागवान खाप के निर्दलीय विधायक है चरखी दादरी से सोमवीर सागवान, वो भी कल शाम को यहाँ पर किसानों को संबोधित करके गए हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया था कि हर हाल में किसानों को डटे रहना है और अपनी लड़ाई और तेजी के साथ उन्होंने शुरू करनी है, ताकि जो कृषि के कानून जो सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए हैं इनको रद्द किया जा सके। इसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ किसान डटे हुए हैं। और कल जैसा कि प्रस्तावित 14 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है, एक बार फिर वो आंदोलन को अपनी धार देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए किसान पूरी तैयारियों में जुटे हुए।
निश्चित तौर पर। हालांकि पूजा, अभी जिस तरीके की स्थिति, क्योंकि कल भी टोल फ्री करवाए गए थे, जगह जगह पर प्रदर्शन वहां पर किया गया था। अब 14 तारीख की जो रणनीति है वहां पर किसान नेता लगातार बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब कहा जा रहा है कि राजस्थान से भी कई किसान जो हैं दिल्ली जयपुर हाईवे एक्सप्रेसवे से वहां पर भी रुक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है कि दिल्ली कूच करने की तैयारी किसानों की है, लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर बनाए रखना है, ये सुरक्षा बलों की यहाँ पर बड़ी चुनौती है। महामारी का दौर भी चल रहा है, ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर चुनौतियां बढ़नी लाजमी है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन के पास चुनौतियां कई हैं, क्योंकि जैसा कि पलवल में आंदोलन जो है वो तेज हो रहा है। वहां पर किसान जो है राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं, एमपी की तरफ से आ रहे हैं, और उसी रास्ते के जरिए फरीदाबाद में प्रवेश की भी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए काफी मुश्किलों का दौर ये कहा जा सकता है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है, इंटरकनेक्टेड है। जो जिलों की पुलिस है आपस में, फरीदाबाद पुलिस पलवल पुलिस के संपर्क में है, राजस्थान में जो सीआईडी तंत्र है, या जहां भी लगता है फरीदाबाद पुलिस को कि वहां से यहाँ पर किसान आ सकते हैं, तो वहां से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है और प्रशासन को किस तरह से तैयार होना पड़ेगा इस स्थिति से निपटने के लिए। जैसा कि 14 दिसंबर को आंदोलन तेज करने की बात कही गई है, तो ऐसे में जिस तरह से भारत बंद को विफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जो है चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरा था, उसी तैयारी के साथ अब फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। ट्रेनों का आवागमन, जो जितनी ट्रेनें चल रही हैं वो सुचारू रहे, चाहे रोडवेज है या तमाम जगह जहां पर किसान जो है अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां पर पूरी व्यवस्था है शांति, और पुलिस द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है कि कानून व्यवस्था में यदि कोई खलल डालता है तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रयास अपने स्तर पर तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यदि बात करें किसानों की, तो किसान अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं है। बिना संशोधन के केवल रद्द करने की मांग निश्चित तौर पर किसानों की यही मांग है, जिसको बार बार वो सरकार के सामने रख रहे हैं। भगत, अभी फिलहाल जैसे कि पूजा भी बोल रही है कि किसान सिर्फ इस बात पर अड़े हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से भी संदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं कि कानून रद्द तो नहीं होंगे, संशोधन जरूर यहाँ पर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब बातचीत यहाँ पर अटकी पड़ी है, 5-6 दौर की वार्ता हो चुकी है, अब किसान कह रहे हैं कि लिखित में आप प्रस्ताव दीजिए, क्योंकि इससे पहले जो प्रस्ताव आया था उसमें तो वही सब बातें की गई थी। आखिरकार बात आगे कैसे बढ़ेगी अब? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो किसान नेता यहाँ पर जो दूसरे प्रदेशों के, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या बुंदेलखंड के हों या स्थानीय यहाँ के राष्ट्रीय जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव है रतन सिंह सौरत, हमारी उनसे भी बात हुई थी। उन सभी का कहना था कि सरकार केवल अभी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और जो स्थायी समाधान किसानों का जो होना चाहिए उसे करने के लिए तैयार नहीं है। यदि इसी प्रकार के आश्वासन मिलते रहे तो सरकार को इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और किसान चाहे आंदोलन कितना ही लंबा चले, इसको किसान पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और किसान जब तक नेशनल हाईवे और जहां भी बॉर्डरों पे टिके हैं वो हटने वाले नहीं है, जब तक उनका स्थायी समाधान सरकार की तरफ से नहीं किया जाता। निश्चित तौर पर किसानों का ये कहना कि स्थायी तौर पर यहाँ पर समाधान हो, उससे कम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा शर्मा आपका, और भगत नेवतिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद और पलवल से हमारे संवाददाता जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि फिलहाल अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है।